धारा 83 के संबंध में एक और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इसको भी नोट करें। ये है SLP नंबर 12606 12606 ऑब्लिक 2023 2 जून 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। इसका पक्ष 83 से संबंधित है। CRPC की धारा 83 से संबंधित है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। इस बाद में व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित किया गया था और उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई थी। बाद में उस व्यक्ति को उसी अपराध में बरी कर दिया गया। प्रश्न उठाया गया कि क्या उस स्थिति में प्रोक्लेमेशन ऑब्लिग अटैचमेंट की स्थिति बरकरार रह सकती है जबकि आरोपी बरी हो चुका है। निर्णय एवं तर्क। माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार ने माना कि यदि आरोपी बरी हो जाता है, मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो प्रोक्लेमेशन ऑब्लिक प्रक्रियाएं जो धारा 82/83 के अंतर्गत जारी की गई थीं, उनकी अधिष्ठता समाप्त हो जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, अगर केस समाप्त हो जाता है तो 82-83 की संपूर्ण प्रक्रियाएं, संपूर्ण कार्रवाइयाँ समाप्त कर दी जाती। विशेष रूप से अदालत ने कहा, इवन द प्रॉपर्टी विच वाज अटैच्ड शुड बी रेस्टोर्ड, यानी जिस संपत्ति को 83 के अंतर्गत कुर्क किया गया था उसे हटाया जाना और वापस किया जाना चाहिए। जब मामला समाप्त हो चुका है, जब आरोपी बरी किया जा चुका है, तो 82-83 का क्या मतलब रहा? उसकी संपत्ति क्यों अटैचमेंट की जाए? उसकी संपत्ति को क्यों कुर्क किया जाए? उसकी संपत्ति पर सरकार का क्या अधिकार रहेगा जब आरोपी स्वयं ही उस मुकदमे से बरी कर दिया गया है? कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CRPC की प्रक्रिया संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं देती जब तक कि आरोप साबित न हो। इस निर्णय ने यह सिद्ध किया कि धारा 83 की कार्रवाई विशेषाधिकार नहीं है। इस जजमेंट ने यह भी सिद्ध कर दिया कि धारा 83 CRPC की कार्रवाई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि नियंत्रित और सीमित प्रक्रिया है, और जब इसका उद्देश्य समाप्त हो जाए तो वह निरस्त हो सकती है। अन्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिंदु जो इस जजमेंट से संबंधित बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, यदि नॉन बेलेबल वारंट प्लस प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82
जारी हो चुकी है तो आरोपी एंटीसिपेटरी बेल का हक नहीं पा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 82-83 कार्रवाई शुरू हो गई है तो एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। एक अन्य संदर्भ में SLP 9 अप्रैल 2025 सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस आदित्य शारदा मामले में कोर्ट ने प्रक्रियात्मक आदेशों के आधार पर सेक्शन 82-83 की याचिका को स्वीकार किया। इस प्रकार हमने देखा कि केस की जैसी स्थिति होती है, केस के जैसे तत्व होते हैं, उसके अलग अलग पहलू होते हैं, उसी के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इस प्रकार मैंने आपको एक और केस ये बता दिया है। आशा है इसको भी आप नोट करेंगे और इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, जो आपके काम आएगा। अब मैं अपने सम्मानित दर्शकों, सम्मानित श्रोताओं, पाठकों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे नया वीडियो आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर 5-10 मिनट का कोई वीडियो देखकर वो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो वो ज्ञान कहाँ काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने देखा है जब प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं तो विद्यार्थी लोग इम्पोर्टेंट पढ़ा करते हैं, और जब कोई प्रश्न इस तरह का आ जाता है जो पूरी तरह से पढ़ाई करके जो स्टूडेंट उसको हल कर देता है, तब जो स्टूडेंट जिसका सवाल छूट जाता है उसके पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के ऊपर जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा पास करने से वंचित हो जाते हैं। फिर उनको ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अतः मेरे छोटे छोटे वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। अब इनमें हर धारा के अंतर्गत मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ और देने लगा हूँ,
जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, उनमें लिंक दे दिया जाता है। अगर आपने फ़ीस जमा की है तो आपको लिंक रिसीव होगी और आप उनके पाठ्यक्रमों को पढ़ पाएंगे। और ये पाठ्यक्रम हमारा जो अनवरत चलने वाला है वो हमेशा चलता रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। मैं अपने गरीब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आप इसमें रुचि लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली के डेली 1-2 वीडियो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर इनका मनन करें। इसके बाद अपनी किताबों से भी नॉलेज ले सकते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ मैं भी समय निकाल कर मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि कोई किताब पढ़ कर के मैं ये वीडियो बना देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले नोट्स तैयार करता हूँ, रात में 3-3, 4-4 घंटे पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ अपने नोट्स के द्वारा। केवल बेयर एक्ट जो हैं उनमें गिनी चुनी परिभाषा दी होती है, आप उससे क्या क्या हिसाब लगा सकते हैं, कितना विस्तार कर सकते हैं, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। अब मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करके अब मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।